में स्नेही बंधुओं, यदि यहाँ से अमेरिका जाना है तो कैसे जाओगे? बोलिए ना। फ्लाइट से जाओगे? अच्छा। यहाँ से चीन जाना है तो कैसे जाओगे? फ्लाइट से चले जाओगे। फ्लाइट नहीं होगी तो जहाज़ से चले जाओगे। पानी का जहाज़ भी तो है ना, हाँ उससे भी जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से स्वर्ग जाना है तो कैसे जाओगे? बोलिए ना। यहाँ से स्वर्ग जाओगे तो कैसे जाओगे? कहते हैं मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, है ना। स्वर्ग जाने के लिए ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। अमेरिका जाना है तो इस शरीर से जा सकते हो, लंदन जाना है तो जा सकते हो, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए शरीर छोड़ना जरूरी है। उसके लिए दूसरा शरीर धारण करना जरूरी है। सब जगह की व्यवस्था अलग अलग है। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो ये जो परिवर्तन चल रहा है, जो पंच परावर्तन की चर्चा कर रहे हैं, उस पंच परावर्तन में जो जन्म और मृत्यु है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। बिना जन्म मृत्यु के परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए जन्म और मृत्यु अत्यंत जरूरी है। हाँ, स्वर्ग के जन्म की व्यवस्था अलग है, मनुष्यों के जन्म की व्यवस्था अलग है, नरक में जन्म की व्यवस्था अलग है, त्रियंच गति में जन्म की व्यवस्था अलग है। जन्म अलग अलग तरह से हो सकता है, लेकिन मृत्यु तो सबकी एक तरह से होती है। मृत्यु में कहीं कोई अंतर नहीं है। प्राण तो सबके एक ही तरह से छूटते हैं, है ना। तो जन्म और मृत्यु, जहाँ जन्म है, क्या बात है, मैंने तो कहा ही नहीं। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है, और जहाँ मृत्यु है, बोलिए ना, वहाँ जन्म है। जन्म लेने के लिए मरना जरूरी है, और मरे हैं तो जन्म जरूर होगा। ये जन्म मरण कब से कर रहे हो? अनंत काल से। अच्छा, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी कोई व्यवस्था है कि जन्म तो हो मगर मरण ना हो? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? बोलिए ना। जन्म तो हो मगर मरण ना हो, ऐसी व्यवस्था जैन धर्म में बताई है। क्योंकि मरण नहीं होगा तो फिर जन्म नहीं होगा, फिर जन्म नहीं होगा तो मरण नहीं होगा। तो इस जन्म मरण के चक्र है, ये क्या है? एक चक्र है। इस चक्र से बाहर कैसे निकलें, इसकी व्यवस्था जैन धर्म में भगवान महावीर ने बताई है। मंदिर जी में जो भगवान बैठे हैं, ये कौन है? इनकी जन्म मृत्यु होती है क्या? नहीं होती। तो ये जन्म मृत्यु के, तो क्या ये हमेशा से भगवान थे क्या? नहीं। तो ये हमारे जैसे पहले कभी थे कि नहीं थे? ये पहले हमारे जैसे थे, फिर ये भगवान कैसे बन गए? 10 धर्म, 12 भावना, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार का चारित्र, 28 मूल गुण, इन सबके द्वारा अपने जीवन में संयम, तप और त्याग के माध्यम से इन्होंने समस्त बाहर की चीज़ों को छोड़ दिया और अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो गए। तो कहा जाता, जहाँ चाह है, जिसको याद करोगे वही मिलेगा। उनने शरीर को याद करना छोड़ दिया, उन्होंने संसार को याद करना छोड़ दिया। वो केवल ध्यान में बैठकर अपनी आत्मा का स्मरण करते थे, और उस आत्मा के स्मरण से, उस सबके छूटने से ऐसा हुआ कि सारे, जिसको इग्नोर करो वो दूर हो जाएगा। हाँ या ना? इग्नोर करोगे
उन्होंने संसार को इग्नोर कर दिया, शरीर को इग्नोर कर दिया और आत्मा पर ध्यान दिया, लो बन गए भगवान, छूट गया जन्म मरण। इतने ही सा काम तो करना, कौन सा बड़ा काम करना है। क्या हुआ, आप लोग तो हंस रहे। इग्नोर ही तो, आपको इग्नोर करना बहुत अच्छे से आता है आजकल। आजकल इग्नोर बहुत अच्छे से कर लेते लोग। करना है तो संसार को इग्नोर करो, इस शरीर को इग्नोर करो, इच्छाओं को इग्नोर करो, फिर देखो सुख और शांति तुम्हारे पास खुद दौड़ी चली आएगी। हर प्राणी को सुख चाहिए। क्या चाहिए? सुख चाहिए। और अभी चर्चा अपनी चल रही है काल परिवर्तन की। कौन से परिवर्तन की? काल परिवर्तन। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन, 5 तरह का परिवर्तन होता है। तो काल परिवर्तन में प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल में भोग भूमि होती है। क्या होती है? भोग भूमि। तो भोग भूमि में भी जन्म और मरण है कि नहीं है वहां पर? बोलिए ना। अरे बिना जन्म मरण के पहुंचोगे कैसे वहां पर? पहुंचने के लिए जन्म लेना तो जरूरी है ना, और जन्म लिया है तो मरण भी होगा, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहां के जन्म और मरण की व्यवस्था में भी कष्ट नहीं है। यहां तो आजकल कुछ महिलाएं इसलिए बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, कौन इतना कष्ट सहन करेगा। भोग भूमि में तो जन्म की व्यवस्था ही में कष्ट नहीं है, वहां मरण में भी कष्ट नहीं है। तो कैसे होता है वहां का जन्म? होता तो ऐसे ही है जैसा कर्म भूमि में होता है, लेकिन वहां कष्ट नहीं होता, पीड़ा नहीं होती है। और जो जन्म है वो एक लड़का और एक लड़की युगल पैदा होते हैं। हाँ, युगल पैदा होते हैं। और जैसे ही जन्म होता है बच्चे का, तो जो जन्म देने वाली माँ है उसको जम्हाई आती है और उसके पति को छींक आती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, केवल जम्हाई और छींक, इससे ज़्यादा कष्ट नहीं होता। यहाँ तो कितनी पीड़ा होती है मृत्यु में। शरीर का एक एक नस खिंचती है, रोम रोम खिंचता है, और इतनी तकलीफ होती है। उस मरने वाले के चेहरे को देखो कि कितनी कष्ट से मर रहा है वो, कितने मुश्किल से उसके प्राण निकलते हैं। सहजता से प्राण निकल जाएं, बिना कष्ट के प्राण निकल जाएं, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए लोग मरने से डरते हैं। यदि मरने में यदि कष्ट नहीं होता तो पता नहीं अभी तक कितने बचे होते। आधे से ज़्यादा लोग तो चले गए होते, क्योंकि आदमी दुख से डरता है, और डरता है तो दूसरा रास्ता तो उसे नजर आता नहीं है। एक ही रास्ता नजर आता, मर जाओ, इससे अच्छा तो मर जाओ। बोलिए ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे इस बात के लिए तैयार, मर जाओ, इससे अच्छा तो मर जाओ। तो मरने में समस्या का समाधान है क्या? अरे बोलिए ना। मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा? भाई जो कर्म यहाँ दुख दे रहा है, यहाँ से तुमने शरीर तो छोड़ दिया, कर्म तो नहीं छूटा ना। इससे ज़्यादा दुख फिर अगले जन्म में मिलेगा। कर्म अपना पूरा काम करेगा, कर्म छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए जितने कर्म हैं भैया तू यही हिसाब कर ले, आगे साथ मत जाना। क्या यही हिसाब कर ले? कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, या इस जन्म में चुकाओ या अगले जन्म में चुकाओ, चुकाना तो पड़ेगा। और कर्म अपना पूरा हिसाब करेगा। इस जन्म में कर लो तो ठीक है, और नहीं तो अगले जन्म में तो वो करेगा ही करेगा। इसलिए मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं है। और कभी इस तरह की भावना बने तो मेरे पास आ जाना। और वैसे मैंने समस्या का समाधान आपको दे दिया है। अभी मैंने बताया था ना, भगवान मुशर्रफ की पूजा करो, उनकी माला फेरो, चालीसा करो, है ना। और जिनवाणी दी है उससे बढ़िया बढ़िया आध्यात्मिक पूजा करो, और उसके साथ में ध्यान करो, स्वाध्याय करो। आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन तो इसी से ही गायब हो जाएगी।
सबसे बड़ी दवा तो भगवान महावीर देते हैं, खाने वाला चाहिए। तुम तो केवल पूजा करके फ्री हो जाते, बस हमारा काम तो पूजा करने का है। नहीं, जो भगवान ने किया है वो करने का है। भगवान ने क्या किया है? ध्यान किया है। तुम 24 घंटा नहीं कर सकते, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, करो तो सही। भगवान ने ये बाद में कहा है कि पूजा करना, भगवान ने ये पहले कहा है कि ध्यान करना। तो समझ में आया कि नहीं आया? करोगे कि नहीं करोगे? 5 मिनट भगवान का ध्यान कर लेना, समय शिखर जी का ध्यान कर लेना, भगवान से बातचीत कर लेना। भगवान आप कितनी शांति से बैठे हो, हम में कहाँ से आएगी इतनी शांति? भगवान आप शांति से बैठे क्यों हो? भगवान कहेंगे मेरी इच्छाएं नहीं है। जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं वो उतना ज़्यादा भागेगा, और जिसकी इच्छाएं जितनी कम उतनी शांति से बैठेगा। जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं वो उतना कलेश करेगा, वो खुद परेशान होएगा और सामने वाले को परेशान करेगा। और जिसकी इच्छाएं जितनी कम उतना खुश रहेगा और दूसरों को खुश रखेगा। बोलिए ना, ये छोटे छोटे बच्चे, कितनी इच्छाएं हैं आजकल के बच्चों की, खुद परेशान रहते हैं और अपने माँ बाप को परेशान करते हैं। मुझे ये नहीं ये चाहिए, मुझे ये नहीं ये चाहिए, मुझे ये नहीं ये खाना है, मुझे ये नहीं ये खाना है। बोलिए हाँ, आजकल कई माता पिता तो इसीलिए बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं। इन दो को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, इन दो की तो इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरी सेना आ जाएगी तो फिर कैसे संभालेंगे इनको? लेकिन कोई बात नहीं, सब एक है, दो है तो इच्छाओं में ज्यादा दिक्कत होगी। 5-6 हो जाएंगे, शांत बैठ जा, तुझे देंगे तो सबको देना पड़ेगा, चुपचाप हो जा। व्यवस्था बन जाएगी, वो अपनी मैनेजमेंट स्वयं बना लेंगे। ए मांगना मत मम्मी से, मैं मांगूंगा तो वो भी मांगेगा। अपने आप व्यवस्था बैठ जाएगी। जब तक ये 1 और 2 है ना, ये तब तक सिर पे चढ़े हैं। जैसे ये 5-6 होंगे ना, ये अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगे सारे। भाई 96,000 रानियां थी, किसकी? चक्रवर्ती की। कितनी शांति से सब रहती थी, और अब कितनी है? एक नारी सब पे भारी है। तो ये ऐसा मत करना, मैंने ये कहा तो आप कहोगे नहीं नहीं माता जी आज से 5 शादी करेंगे हम तो। अब तुम्हें 1 में सुख नहीं मिला तो 5 में भी नहीं मिलेगा, है ना? बंधुओं, बात चल रही है जन्म की व्यवस्था की, कि जन्म में कर्म भूमि में कष्ट है लेकिन भोग भूमि में कष्ट नहीं है। तो दोनों साथ में जन्म लेते हैं, और वहाँ शादी की भी व्यवस्था नहीं है। क्यों? जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही माता पिता की मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो गई तो वो जो जोड़ा होता है तो उत्तम भोग भूमि में, जैसे पहले तो इतने छोटे से होते हैं तो 3 दिन अंगूठा चूसते हैं, फिर 3 दिन घुटनों के बल चलते हैं, फिर 3 दिन लड़खड़ा के चलते हैं, फिर 3 दिन, ऐसे 7 सप्ताह में 3-3 दिन करके 7 सप्ताह हो जाएंगे। 3 दिन के तो 7 तिया 21 दिन में वो बड़े हो जाते हैं, और 21 दिन में बड़े हो गए और फिर वही पति पत्नी बन जाते हैं। ऐसे ही उत्तम भोग भूमि में, मध्यम भोग भूमि में फिर ये जोड़े जो होते हैं ये 5-5 दिन लगाते हैं और फिर वही पति पत्नी बन जाते हैं। फिर जघन्य भोग भूमि में 7-7 दिन का होता है। तो इस तरह से भोग भूमि में, क्योंकि वहाँ माता पिता है ही नहीं है, तो ये भोग भूमि की व्यवस्था है, ये कर्म भूमि की व्यवस्था नहीं है। कर्म भूमि की व्यवस्था अलग है। भोग भूमि में कुछ कमाना नहीं पड़ता है, भोग भूमि में कोई काम नहीं करना पड़ता है, भोग भूमि में कोई मेहनत नहीं लगती है। वहाँ तो सुख ही सुख है, आराम से कल्प वृक्ष लगे हैं, संगीत चाहिए तो वो वाले कल्प वृक्ष हैं, भोजन चाहिए तो वो वाले हैं, भाजनांग भोजनाम तूर्यांग,
ज्योतिरांग, तेजांग, ये सारे कल्प, वस्त्रांग, मालांग, आभूषणांग, सब कल्प वृक्ष हैं और सब फ्री में मिल जाता है वहाँ पर। कैसा लग रहा है आपको? सुन के कैसा लग रहा है? क्या मन कर रहा है आपका? लेकिन ध्यान रखना, वहाँ धर्म नहीं है। भोग तो हैं, धर्म नहीं है वहाँ। आप उपवास नहीं कर सकते, आप व्रत नहीं कर सकते, आप आहार दान नहीं दे सकते, आप मंदिर नहीं बनवा सकते, आप पूजा नहीं करोगे वहाँ पर संयम का पालन नहीं होगा। वहाँ धर्म नहीं है, भोग ही भोग हैं वहाँ बस। क्या अब जाना है? क्या चाहिए? धर्म चाहिए कि भोग चाहिए? धर्म चाहिए। ऐसी भोग भूमि नहीं चाहिए जहाँ जाकर मेरा धर्म छूट जाए, जहाँ जहाँ कर मेरा आत्मा का ध्यान छूट जाए, मेरी भक्ति छूट जाए। ऐसे भोग हमें नहीं चाहिए। हम कमा लेंगे, खा लेंगे, मगर धर्म नहीं छोड़ेंगे। मेहनत कर लेंगे मगर धर्म। कौन कौन ऐसे हैं कि सब कुछ छूट जाए मगर धर्म ना छूटे? उठाइए हाथ। क्या बात, यहाँ तो बच्चों ने हाथ उठाया है। एक बार तालियां बजाओ अपने लिए। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। बहुत बढ़िया। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, और मैं तो जामन मरण ऐसे होवे ऐसा यतन। तो जन्म मरण की परंपरा मिटाने के लिए यदि कोई शरीर है तो वो है कर्म भूमि का शरीर जिसमें हम रह रहे हैं। धर्म करने के लिए, संयम के लिए कोई शरीर है तो वो है हमारा शरीर। ये शरीर बहुत कीमती है, इसको भोगों में खर्च मत करो। भोग तो भोग भूमि में भी मिल जाते हैं, भोग तो स्वर्ग में भी मिल जाते हैं, मगर संयम, तप, त्याग, धर्म, ब्रह्मचर्य वो केवल इसी शरीर से मिलता है। ये बहुत कीमती शरीर है। इस शरीर से तुम जितना कर सकते हो, संसार में अन्य शरीर ऐसा है ही नहीं है जिसमें तुम कर्मों को काट सको। इसी कर्म भूमि में आदिनाथ थे, इसी कर्म भूमि में बाहुबली थे, इसी कर्म भूमि में 24 तीर्थंकर थे, और उन्होंने तप, त्याग, संयम का पालन किया और वो भगवान बन गए। भोग भूमि से स्वर्ग जा सकते हैं, तिर्यंच गति से स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य गति से मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए अपने शरीर की कीमत करो और जितना धर्म हो सकता है उतना धर्म करो। ये भोग तो तुम क्योंकि धर्म का फल क्या है? सुख। और भोगों से क्या मिलता है? सुख। तो तुम धर्म करोगे तो भोग तो अपने आप मिलेंगे ही मिलेंगे, बिना मांगे मिलेंगे। मांगने की जरूरत नहीं है, तुम तो केवल धर्म करो बस, बिना मांगे भोग मिलेंगे। तुम तो त्याग पे दृढ़ रहो, तुम तो संयम पे दृढ़ रहो, और जो त्याग और संयम है ये ही हमारे लिए श्रेष्ठ है और हमारे आत्मा का हितकारी है। भोग भोगने से खाया खाया खोया, क्या खाया खोया बह गया। और जो धर्म हमने अपने लिए किया है, भाई जैसे खाया तो खो दिया, बह गया, और उपवास किया तो वो मेरा है। उपवास किया, व्रत किया, संयम का पालन किया, वो मेरा है। ध्यान किया, वो मेरा है। लेकिन जो खा लिया वो खो दिया। जो भाई बीज है ना, अन्न है ना, तुमने खाया, खत्म हो गया। लेकिन जो किसान ने बीज बचा के रखे थे बो दिया, फिर फसल आ गई, फिर फसल आ गई। ऐसे ही जो तप, त्याग, संयम में अपना समय देता है, उसका समझ लो उसने और बो दिया। किसका बीज? सुख का बीज। तो भोग भूमि में भोग तो हैं मगर धर्म नहीं है। और वहां सुख के साधन इतने हैं कि वहां लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां हिस्सा बंटवारे की जरूरत नहीं पड़ती, वहां टेंशन नहीं होती, वहां डिप्रेशन नहीं होता, वहां पर परेशानियां नहीं। क्यों? कुछ करना ही नहीं है। कुछ करोगे तभी तो होगा ये सब। और वहाँ कुछ करना ही नहीं है, और जब कुछ करना ही नहीं है तो टेंशन भी नहीं है। बच्चे नहीं पालने,
पढ़ाना नहीं, लिखाना नहीं, मकान नहीं बनवाना, कुछ नहीं करवाना, तो फिर वहाँ इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ के लोगों को गुस्सा भी नहीं आता, क्योंकि गुस्से के निमित्त नहीं है। तो मंद कषाय होते हैं वहाँ के लोग, और मंद कषाय होते हैं तो भोग भूमि के जीव मरकर के नियम से दूसरे स्वर्ग तक जाते हैं। नियम से कहाँ तक बोलिए ना? दूसरे स्वर्ग तक। और कर्म भूमि का जीव कहाँ तक जा सकता है? 16वें स्वर्ग तक। कहाँ तक? 16वें स्वर्ग तक। और पुरुषार्थ करे हैं तो ग्रवैक जा सकता है, और पुरुषार्थ करे तो पंच अनुत्तर में जा सकता है, और पुरुषार्थ करे तो मोक्ष भी जा सकता है। भोग भूमि का जीव कहाँ तक जाता? केवल दूसरे स्वर्ग तक। और कर्म भूमि का मनुष्य कहाँ तक जा सकता है? मोक्ष तक जा सकता। यह है तुम्हारे शरीर की विशेषता। तो जो भोग भूमि है वो प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल में होती है। चौथे काल, पंचम काल और छठे काल में कर्म भूमि होती है। कौन सी भूमि होती है? तो अभी कौन सा काल चल रहा है? थोड़ा बढ़ाना। अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। पंचम काल के बाद छठा काल। छठे काल के बाद फिर प्रथम आएगा। क्या आएगा? आप पढ़ते लिखते नहीं हो, स्वाध्याय नहीं करते हो, पता होना चाहिए। छठवें के बाद फिर छठा आएगा। ये अवसर्पणी का छठा है, यानी घटता हुआ सुख, शांति, हाइट, विचार, सब चीज घटते क्रम में है। फिर छठे के बाद फिर छठा आएगा, तो उस छठे काल में हर चीज बढ़ती हुई होगी। उत्सर्पणी काल शुरू हो जाएगा, उसमें बढ़ता हुआ होगा। फिर छठे के बाद छठा आया, फिर पंचम आया, फिर चतुर्थ आया। तो चतुर्थ में फिर तीर्थंकर पैदा होंगे, 63 शलाका के पुरुष पैदा होंगे। तो इस तरह से फिर चतुर्थ आएगा, फिर वापस भोग भूमि आ जाएगी। फिर द्वितीय काल में भोग भूमि, फिर प्रथम काल में भोग भूमि, फिर वापस भोग भूमि। फिर ये काल ऐसे चलता है, घटता हुआ, घटता हुआ, फिर बढ़ता हुआ, फिर घटता हुआ, फिर बढ़ता हुआ। ये काल ऐसे चलता है। और जो संसार में जीव रह रहे हैं तो अपने मोह के कारण से, कर्मों के कारण से भ्रमण करते रहते, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, घूमते रहते, घूमते रहते, घूमते रहते। और अभी भी क्या, कौन सा काम कर रहे? जन्म के बाद मृत्यु का काम कर रहे हो कि निर्वाण का काम कर रहे हो? बोलिए ना। निर्वाण के रास्ते पर हो या मृत्यु के रास्ते पर हो, कि समाधि के रास्ते पर हो? कुछ लोग समाधि के रास्ते पे हैं, निर्वाण के रास्ते पे एक भी नहीं है, और उसके बाद में बाकी सारे मृत्यु के रास्ते पे है। नहीं, इसी धर्म में आपको समाधि की बात बताई जाती है। जीवन जीने की कला सिखाने वाले गली गली में मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे कि जीवन की जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे अच्छा जीवन जिए, कैसे अच्छा व्यापार करें, बच्चे को अच्छे से कैसे पालें हैं, कैसे अच्छा भोजन बनाएं, कैसे अच्छे कपड़े पहने, कैसे अच्छे बाल बनाएं, कैसे अच्छे बाल कटवाएं, कैसे, सब चीज़ के मिल जाएंगे। लेकिन जन्म के साथ साथ, जीने के साथ साथ, यदि अच्छी मृत्यु कैसे हो इसको कोई सिखाता है तो वो है जैन धर्म। जैन धर्म जीना भी सिखाता है और जैन धर्म मरना भी सिखाता है। और जिसका मरण सुधर गया उसका जन्म सुधर गया, और जिसका जन्म मरण सुधर गया उसका आने वाला भव सुधर गया। और यही समाधि एक दिन आपको निर्वाण के रूप में परिवर्तित कर देगी। और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में जो घूम रहे हैं, इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएंगे। कल मैंने बताया था, महाभारत में जब युद्ध हुआ था
तो कौरवों ने, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करी थी ना, है ना। तो अर्जुन के अलावा किसी को भी चक्रव्यूह में घुसना नहीं आता था, लेकिन एक था जिसे घुसना आता था। गर्भ में सुन लिया था जिसने। कहाँ सुना था? गर्भ में। ऐसा हो सकता है कि गर्भ में सुना हुआ याद रह जाए? महापुरुषों के साथ में संभव है। और आज भी आपके छोटे छोटे बच्चे मोबाइल मांगते हैं ना, पता है क्यों मांगते हैं? क्योंकि जब वो पेट में था और उसके शरीर की रचना हो रही थी, उसके शरीर की एक नस बन रही थी, उसके शरीर के अंगोपांग बन रहे थे, उसकी शरीर की हड्डियां बन रही थी, जब उसके शरीर की चर्बी बन रही थी, उसके शरीर की चमड़ी बन रही थी, उसके शरीर के बाल और दिमाग बन रहा था, उस समय माँ ने मोबाइल चलाया था। क्या उस समय माँ ने मोबाइल चलाया था? जब अभिमन्यु चक्रव्यूह की कला सीख सकता है, तो ये छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाना क्यों नहीं सीख सकते हैं? इसलिए गर्भ में जब बच्चा हो और बच्चे का भला चाहती है उसकी माँ, तो कम से कम गर्भ के समय में मोबाइल बिल्कुल ना चलाए। बहुत सावधानी की जरूरत है गर्भ के समय, क्योंकि देखो जन्म हो गया उसके बाद तो वो बन गया, अब तो केवल शरीर बड़ा होना और कुछ नहीं है। लेकिन जिस समय शरीर के कहते ना मटेरियल बन रहा है, जिस समय आहार वर्गणा आ रही है और उस मटेरियल बन रहा है, उस समय हमारे यहाँ पिंड शुद्धि बताई है। क्या बताई है? पिंड शुद्धि बताई है। यानी जिस समय जो बच्चा गर्भ में आया है, उस समय माँ ने कोई अशुद्ध चीज तो नहीं खाई है, कोई गंदी चीज तो नहीं खाई है। यदि खाई है तो उसकी पिंड अशुद्ध ही है, पिंड बन रहा है। उस पिंड के बनते समय वो जो आहार जा रहा है अंदर, जो विचार जा रहे हैं अंदर, वो भी शुद्ध होने चाहिए। यदि वो शुद्ध नहीं होते हैं तो उसका परिणाम उसका बच्चा सारी जिंदगी भुगतता है। इसीलिए गर्भ से ही शुद्धि बताइए, गर्भ शुद्धि। इसलिए 16 संस्कार में गर्भ संस्कार भी बताया है। उसमें एक संस्कार ये भी है कि मोबाइल नहीं चलाना, और चलाओगे और पैदा होते फिर वो पूरे दिन मोबाइल मांगे तो फिर परेशान मत होना, उसको पैदा होते ही मोबाइल पकड़ा देना। मम्मी कहती ना, बड़ी खुश होती, मेरे बेटे को तो पूरा मोबाइल चलाना आता है, बड़ा बदमाश है, वो तो पूरा खोल लेता, मुझे नहीं आता इतना मेरे बेटे को आता है। ऐसी खुश होती, उसकी आंखें खराब कर रहे, उसका दिमाग खराब कर रहे, उसकी गर्दन, मतलब उसकी एक एक शरीर का एक एक अंग खराब हो रहा है उसका। चलिए, बात कर रही थी कि अभिमन्यु गर्भ में चक्रव्यूह में घुसने की कला सीख लेता है, ठीक है। और जिस समय अभिमन्यु निकलने की कला सिखा रहा था, माँ सो गई थी, तो निकलने की कला नहीं सीख पाया। अब नहीं सीखा तो जब चक्रव्यूह की रचना हुई तो अभिमन्यु घुस तो गया, निकल नहीं पाया। तो उसकी मृत्यु में कारण कौन है? सुभद्रा की नींद। क्या कारण है? सुभद्रा की नींद। यदि वो जाग रही होती तो शायद वो निकल भी जाता। माँ को इतना सावधानी कि नींद भी बड़ी सावधानी से लेनी पड़ती है। तो मैं ये बता रही हूं कि संसार में घुसने की कला तो आती है। क्या शादी होती ना, कहाँ से घुसते हैं संसार में? कहाँ से घुसते हैं शादी में? 7 फेरों से। हमारे भाई साहब कह रहे आपके भी तो फेरे पड़े होंगे। हाँ हाँ जी, पड़े हैं, बिल्कुल पड़े हैं, बहुत बढ़िया। कितने दिन हो गए फेरे पड़े? कितने दिन हो गए फेरे पे पड़े हुए? फेरे में पड़े हुए? फेरे तुमने फेरे लिए थे या तुम फेरे में आए थे? अरे
भगवान की 3 परिक्रमा लगाई जाती है ना। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। मेरठ, लुहार में खटखट का, वृक्षों में बट का और आने वालों में मेरठ का बड़ा ही महत्व है। जावर, लावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में लावा का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में पिन का, होने में दिन का और आने वालों में कापरिन का बड़ा ही महत्व है। धूलिया, अच्छा आप तो कल भी यहीं थे। अच्छा आप नए आए हो। अच्छा कल भी धूलिया वाले थे। रसोई में धनिया का, जातियों में बनिया का और आने वालों में धूलिया का। नागपुर, पूना, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का और आने वालों में पूना का। अर्थूना, अच्छा भोजन में अलूना का, भोजन में अलूना का, पान में चूना का और आने वालों में अर्थूना का। सीकर, नहीं करने में फिकर का, बातों में जिकर का और आने वालों में सीकर का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। कान में बाली का, छोड़ने में लाली का और आने वालों में पाली का। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। नव वर्ष 2026 1 जनवरी को आप जहाजपुर पधारे और भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में नव वर्ष का आगाज करें। बंधुओं, जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। 1 जनवरी 2026 गुरुवार का पावन दिन गुरु मां के सानिध्य में मनाना है और भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 से मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक दिव्य शांति धारा। आप 1 कलश का पुण्यार्जन कर सकते हैं जिसकी न्योछावर राशि मात्र 51 रुपये है। बंधुओं, नव वर्ष की विशेष शांति धारा रिद्धि मंत्रों के साथ में होगी जिसमें आपके पूरे परिवारजनों का नाम बोला जाएगा और 1 कलश आपके परिवारजनों के नाम से करवाया जाएगा जिसकी राशि 5100 रुपये है। 31 दिसंबर की शाम को 6:15 बजे से भक्तामर पाठ, महाआरती और फिर भजन संध्या और रात को ठीक 12 बजे नव वर्ष का स्वागत और 108 दीपों से महाआरती होगी। इन सारे कार्यक्रमों में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और 1 कलश नव वर्ष पर अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर। कुछ अतिशय हम पर बरसा दो, अंतर्मुख मन मेरा करा दो। श्री सम्मेद से मुक्ति पाई, जहाजपुर महिमा दिखलाई। कर्म नाश निर्वाण को पाया, पाने को मैं शरण में आया। शनि ग्रह बाधा दूर भगाओ, भक्तों के संकट विनाशाओ। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ,
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिल के आज आरती भगवन